एमएससी सेम 1 की गणित विषय की आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुषमा दुराफे, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय भोपाल, आज आपको टोपोलॉजी के दूसरी यूनिट के बारे में बताने जा रही हूं, जिसके सबटाइटल हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजिकल स्पेस, ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स, उसके बाद एक्यूमुलेशन पॉइंट्स, क्लोज सेट्स, क्लोजर ऑफ ए सेट, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री पॉइंट्स, तत्पश्चात नेबरहुड्स, रिलेटिव टोपोलॉजी और टोपोलॉजी के एप्लीकेशन। आइए हम देखते हैं कि टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है। टोपोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से परिभाषित है, टोपोज जिसका अर्थ है सरफेस और लोगोस जिसका अर्थ है स्टडी। तो इस तरीके से सरफेस की स्टडी ही शाब्दिक रूप में टोपोलॉजी का अर्थ है। टोपोलॉजी के कुछ सबफील्ड्स हैं, जैसे कि जनरल टोपोलॉजी, अलजेब्राइक टोपोलॉजी, डिफरेंशियल टोपोलॉजी और ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी। जनरल टोपोलॉजी में हम टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करते हैं। जनरल टोपोलॉजी एस्टेब्लिशेस द फाउंडेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड इन्वेस्टिगेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड investigates concepts inherent to topological spaces. It includes point set topology, which is the foundational topology used in all other branches like compactness, connectedness, इन सबको भी ये इसमें शामिल करती है। तो जो हमारे पास जो ये पेपर है टोपोलॉजी, एक्चुअली ये जनरल टोपोलॉजी है, और जो आज हम बात कर रहे हैं वो जनरल टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम टोपोलॉजिकल स्पेस पर बात करेंगे। उसके बाद अलजेब्राइक टोपोलॉजी। अलजेब्राइक टोपोलॉजी ये जो कि अलजेब्रिक कंस्ट्रक्ट्स जैसे कि होमोटोपी ग्रुप्स आदि के बारे में इसमें अलजेब्रिक टोपोलॉजी में चर्चा होती है। उसके बाद आता है डिफरेंशियल टोपोलॉजी। डिफरेंशियल टोपोलॉजी में हम डिफरेंशियल फंक्शंस उसको लेते हैं। तो डिफरेंशियल टोपोलॉजी इज द फील्ड डीलिंग विथ डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन डिफरेंशियल मैनीफोल्ड्स। उसके बाद ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी। ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी प्राइमरीली स्टडीज मैनीफोल्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट्स इन अदर मैनीफोल्ड्स। दिस इंक्लूड्स नॉट थ्योरी, द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल नॉट्स, जिसका कि बायोलॉजी में बहुत उपयोग होता है। आइए हम सिलसिलेवार पहले देखते हैं कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। शायद इसके पूर्व जो व्याख्यान हुआ था उसमें आप लोग इससे भली भांति परिचित हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको देखते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि यदि X एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका जो क्लास है वो टोपोलॉजी होगा, यदि और केवल यदि वो इन तीन पोस्टुलेट्स को, इन तीन अभिग्रहित को सेटिस्फाई करे। पहला तो ये कि उसमें एम्प्टी सेट फाई और X ये दोनों उसके मेंबर हों। दूसरा, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स इन टॉ बिलोंग्स टू टॉ। और तीसरा, कोई भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन भी उसमें शामिल हो। तो यदि ये तीनों अभिग्रहित, ये तीनों पोस्टुलेट्स, ये तीनों एक्सिम्स यदि सेटिस्फाई करेगा तो हम कहेंगे कि जो टॉ है ये एक टोपोलॉजी है। और ये जो X का और टॉ का जो पेयर होता है ये कहलाता है टोपोलॉजिकल स्पेस। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि यदि X जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D और E। अब एक टोपोलॉजी है टॉ 1, X, फाई, सेट A, सेट CD, सेट ACD, सेट BCDE। अब
ये टॉ1 एक टोपोलॉजी है क्योंकि जो पहला पोस्टुलेट है कि फाई और एक्स इसमें शामिल है, दूसरा किन्हीं भी दो सेट्स के इंटरसेक्शन इसमें है, और एनी आर्बिट्ररी यूनियन मतलब किन्हीं भी सेट्स का हम जब इसमें यूनियन लेते हैं तो वो भी टॉ1 में शामिल है। इस तरीके से वो तीनों अभिग्रहित, वो तीनों पोस्टुलेट्स इसने सेटिस्फाई करे, इसलिए टॉ1 एक टोपोलॉजी है। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के टोपोलॉजिकल स्पेस देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, जिसमें केवल दो ही मेंबर हैं, फाई और एक्स। तो और एक्स का और टाउ का जो पेयर होगा वो कहलाएगा इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। फिर हम देखते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। यदि D जो है वो X के सभी सबसेट्स का क्लास है तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है, और X का D के साथ जो पेयर होता है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। उदाहरण के लिए यदि हमने X एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट हैं A, B, C, तो हम जानते हैं कि पावर सेट जिसमें कि सभी सबसेट्स का जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, उसे पावर सेट कहते हैं। उसमें 2 to the power 3 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 8। तो इसके जितने भी सभी सबसेट्स हैं X, फाई, सेट A, सेट B, सेट C, सेट AB, सेट BC और सेट AC, ये X के सभी 8 सबसेट्स हैं। तो इनमें वो तीनों अभिग्रहित तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई होते हैं टोपोलॉजी के लिए जो अनिवार्य हैं, इसलिए ये एक टोपोलॉजी है जिसे कि हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं यूजुअल टोपोलॉजी। यदि U ओपन रियल नंबर के जो ओपन सेट्स हैं उनका क्लास है तो U यूजुअल टोपोलॉजी कहलाता है R पर, और XU एक यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। अब हम देखते हैं कोफाइनाइट टोपोलॉजी। Let tau denote the class of all subsets of X whose complements are finite। यदि tau में ऐसे X के सबसेट्स हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है together with the empty set, तो this class is a topology on X is called a cofinite topology। कोर्सर एंड फाइनर टोपोलॉजी। यदि टॉ1 और टॉ2 दो टोपोलॉजी हैं ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट X, तो टॉ1 कोर्सर कहलाएगी यदि, या टॉ2 फाइनर कहलाएगी यदि टॉ1 इज सबसेट टॉ2। हम कोर्सर को स्मॉलर भी कहते हैं, कोर्सर को हम वीकर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि X एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके की एलिमेंट्स हैं A, B और C, और एक टोपोलॉजी है जिसे कि हमने कहा टॉ1 जिसके एलिमेंट्स हैं X, फाई और सेट A, ये टोपोलॉजी है। और एक और दूसरी X पर टोपोलॉजी हमने लिखी टॉ2 जिसके एलिमेंट्स हैं X, फाई और सेट B। साथ ही एक और टोपोलॉजी है टॉ3 जिसके एलिमेंट्स हमने लिखे X, फाई, सेट A, सेट B और सेट AB। तो ये 3 टोपोलॉजी हैं नॉन एम्प्टी सेट X पर। अब हम टॉ1 और टॉ2 को जब कंपेयर नहीं कर सकते, पर टॉ1 इज सबसेट ऑफ टॉ3 और टॉ2 इज सबसेट ऑफ टॉ3, तो टॉ1 कोर्सर हुई टॉ3 के मुकाबले और टॉ2 भी कोर्सर हुई टॉ3 के मुकाबले, या हम यूं कहें कि टॉ3 फाइनर है टॉ1 की अपेक्षा और टॉ2 की अपेक्षा। परंतु टॉ1 और टॉ2 को हम कंपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ इसकी स्पेस, यदि एक नॉन एम्प्टी सेट X है जिसके एलिमेंट्स A और B हैं,
और उस x पर टोपोलॉजी डिफाइन की है इन्होंने, इन मैथमेटिशियन ने करी थी फाई, सेट A और x। तो इसको हम सिर्फ इसकी स्पेस कहते हैं x और टॉ के साथ में। इट इज प्रोबेबली द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ टोपोलॉजी नॉट इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक। अब हम देखते हैं एक और स्पेस, डोर स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x tau is said to be a door space if and only if every subset of x is either open or closed। अब यदि x एक नॉन एम्प्टी सेट है ABC और उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करी हुई है फाई, सेट B, सेट AB, सेट BC और सेट X। हम ये जानते हैं कि जो टॉ के मेंबर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम ओपन सेट्स कहते हैं और जो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है उसे हम क्लोज सेट्स कहते हैं। तो क्लोज सेट्स जैसे कि इसके ओपन सेट्स क्या हुए, फाई, बी, सेट B, सेट AB, सेट BC और सेट X। अब जब हम इनका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो फाई का कॉम्प्लीमेंट आएगा x और सेट B का आएगा AC, क्योंकि हमें x दिया हुआ है ABC, x के एलिमेंट है ABC, तो सेट B का कॉम्प्लीमेंट आएगा AC। ऐसे ही AB का कॉम्प्लीमेंट आएगा सेट AB का C और सेट BC का क्या आएगा C, सेट BC का क्या आएगा A और x का कॉम्प्लीमेंट आएगा फाई। तो सेट ABC पर टोटल सबसेट्स क्या हैं, फाई, सेट A, सेट B, सेट C, सेट AB, सेट BC, सेट AC और सेट X, इतने ही होंगे। 3 एलिमेंट हैं तो टोटल सबसेट्स 2 to the power 3 यानी कि 8 होंगे। तो टोटल सबसेट्स ये हैं। और यदि हम ओपन सेट्स देखें और क्लोज सेट्स देखें तो वो जो टोटल हैं वो सभी यही टोटल सबसेट्स हैं। तो इस तरीके से ये जो x और टॉ का पेयर हुआ ये होगा डोर स्पेस। अब हम देखते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट्स। यदि x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और p उसका कोई एक पॉइंट है, कोई एलिमेंट है x का, तो वो p पॉइंट एक्यूमुलेशन पॉइंट होगा, जिसे कि हम लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं और उसे ही हम डिराइव्ड पॉइंट भी कहते हैं। सबसेट A का यदि और केवल यदि प्रत्येक ओपन सेट G जो को P को कंटेन करता है वो P को छोड़ के A का कम से कम एक पॉइंट शामिल करे, तो हम कहेंगे कि जो P है वो लिमिट पॉइंट है। उदाहरण के लिए यदि x हमने लिया A B C D E और टॉ है x, फाई, सेट A, सेट CD, सेट ACD, सेट BCDE, ये एक टोपोलॉजी है इस x पर जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। अब एक हमने सबसेट लिया x का जिसे हमने नामकरण किया A से, कैपिटल A से, और उसके एलिमेंट्स हैं A, B, C। तो A जो कि x का एलिमेंट है, सेट x का एलिमेंट है, वो एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं होगा A का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि A को कंटेन करने वाले कितने ओपन सेट्स हैं? एक तो सेट A है, एक सेट ACD है, एक कैपिटल X पूरा का पूरा है। तो इसमें जो सिंगलटन सेट A है वो सेट A का कोई भी पॉइंट नहीं रखता A के अलावा, इसलिए जो A है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आगे देखते हैं हम, यही सेट है X और यही टोपोलॉजी है। अब हम देखते हैं कि क्या पॉइंट B जो कि X का एलिमेंट है लिमिट पॉइंट A का, सेट A का होगा कि नहीं। तो सेट
जो पॉइंट बी को कंटेन करते हैं वे ओपन सेट कौन से हैं? एक तो है BCDE सेट और एक है X। इन दोनों ही ओपन सेट्स में पॉइंट बी को छोड़कर सेट ए का कोई ना कोई पॉइंट है। जैसे कि ओपन सेट BCDE में बी को छोड़कर सी है और एक्स में भी है। तो इस तरीके से जो ये बी पॉइंट है ये सेट ए का लिमिट पॉइंट होगा। अब हम देखते हैं कि क्या सी पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन से हैं? एक CD है, एक ACD है और एक BCDE है और एक X है। अब सभी ओपन सेट में होना चाहिए ए का कोई ना कोई पॉइंट सी को छोड़ के। तो हमने लिया ओपन सेट CD। अब सी को छोड़कर ए का कोई भी पॉइंट, क्योंकि ए में पॉइंट बचे अब ए और बी, पर ये ओपन सेट तो CD है, तो इसमें पॉइंट बी को छोड़कर ए का कोई भी पॉइंट शामिल नहीं है, इसलिए सी सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। आइए अब यही नॉन एम्प्टी सेट, यही टोपोलॉजी, पॉइंट है डी जो कि सेट एक्स का एलिमेंट है। क्या ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है? हाँ, ये एक्यूमुलेशन पॉइंट है। क्योंकि डी को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट्स हैं वो हैं एक तो सेट CD, एक सेट ACD, एक सेट BCDE और एक सेट जो है X है। अब D को छोड़कर A का C पॉइंट जो है वो सभी इन ओपन सेट्स में है, इसलिए जो D है वो लिमिट पॉइंट होगा सेट A का। अब हम देखते हैं वही सेट, वही टोपोलॉजी, वही सबसेट A, पर पॉइंट X का लिया हमने इस समय E। अब हम देखते हैं कि क्या ये E एक्यूमुलेशन पॉइंट है या लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट या डिराइव्ड पॉइंट, सभी एक हैं। तो हम देखते हैं कि E पॉइंट को रखने वाले ओपन सेट्स एक तो है सेट BCDE और एक E को रखने वाला है X। इन दोनों सेट्स में E को छोड़कर A का पॉइंट शामिल है, इसलिए E जो है वो सेट A का एक्यूमुलेशन पॉइंट या लिमिट पॉइंट या डिराइव्ड पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट है। आशा है आपको एक्यूमुलेशन पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि डिराइव्ड सेट क्या होता है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए डिराइव्ड सेट। अभी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट X देखा था, ABCDE, उस पर टोपोलॉजी थी X, phi, सेट A, सेट CD, सेट ACD और सेट BCD, और सबसेट था A X का। तो उसके जो लिमिट पॉइंट्स आए थे हमने देखा था वहां पर कि A और C जो X के पॉइंट थे वो लिमिट पॉइंट नहीं थे। हमारे लिमिट पॉइंट आए थे B, D और E। तो इसका जो सेट होगा वो कहलाता है डिराइव्ड सेट, जिसे कहीं कहीं D ऑफ A भी लिखा है, कहीं A डैश करके भी लिखा है। तो क्या आया? BDE जो ये सेट है ये हुआ हमारा A का डिराइव्ड सेट। अब ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स हमने देखे कि जो टॉ के एलिमेंट्स हैं वो ओपन सेट्स, और उन ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज सेट्स। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाई और एक्स को छोड़कर भी कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। वहीं से हमारी जो आप लोगों के कोर्स में 5वीं यूनिट आएगी सेपरेशन, डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेडनेस, तो जैसे कि वो आप बाद में देखेंगे कि यहां पर सेट A और सेट BCDE दो ऐसे सेट्स हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं।
तो यहां पर हम जो x है उसको इन दोनों के यूनियन में लिख सकते हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट A और BCDE का फाई होगा। तो ये क्या होगा? सेपरेशन होगा। साथ ही साथ खैर ये आप 5th यूनिट में देखेंगे। अभी यहां पर जैसे एक सेट है AB एक X का ऐसा सबसेट है जो कि न तो ओपन है और न ही क्लोज्ड है। तो ये जरूरी नहीं है कि A के जितने भी सबसेट्स हैं, X के जितने भी सबसेट्स हैं वो ओपन हो या क्लोज्ड हो। आइए अब हम देखते हैं कि यदि X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो क्लास ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ X ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करता है। जैसे कि हमने जब टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, जो शायद आप इसके पूर्व व्याख्यान में देख चुके थे, उसमें हमने देखा था कि फाई और X ओपन सेट्स होते हैं। यहां हम कह रहे हैं कि X और फाई क्लोज सेट्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फाई का कॉम्प्लीमेंट जो है वो X होगा और X का फाई होगा। तो यदि फाई और X ओपन है तो X और फाई क्लोज्ड हैं। दूसरी बात ये कि वहां हमने देखा था कि द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। यहां हम कह रहे हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। वहां पर हमने कहा था कि द यूनियन ऑफ एनी ओपन सेट्स इज ओपन, और यहां पर हम कह रहे हैं कि द यूनियन ऑफ एनी टू क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। यहां पर हमने डी मॉर्गन लॉ लगाया। हम सभी स्नातक में डी मॉर्गन लॉ से भलीभांति परिचित हैं कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। मैंने टोपोलॉजी वही ली है कि यदि X एक नॉन एम्प्टी सेट है A B C D E और उस पर टोपोलॉजी डिफाइन है X फाई सेट A सेट CD सेट ACD सेट BCDE, तो इसके ओपन सेट्स ये हैं जो टॉ के एलिमेंट्स हैं, और उसका जो कॉम्प्लीमेंट लिया वो क्लोज सबसेट्स आए। फाई X A का कॉम्प्लीमेंट सेट BCD ये क्लोज्ड हुआ। CD का कॉम्प्लीमेंट ABE, क्योंकि हमने ABCDE में से CD हटा दिया तो ABE जो सेट आ गया वो हमारा हो गया ये उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्लोज सेट। इस तरीके से सेट BE और सेट A। अब यदि इसमें हम देखें तो जो अभी अभी हमने 3 एग्जाम्स लिखे थे, पहला देख रहे हैं कि X और फाई क्लोज्ड है। दूसरा हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन किन्हीं भी क्लोज सेट्स का करें तो वो हमें क्लोज मिल रहा है। साथ ही 2 क्लोज सेट्स का यूनियन भी क्लोज सेट मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है। यदि A एक टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट है तो A का क्लोजर हम डिनोट करते हैं A बार से, और ये जो क्लोजर होता है A का, ये सभी क्लोज सुपरसेट्स का, A के सभी क्लोज सुपरसेट्स का इंटर होता है। आइए अब हम देखते हैं एक उदाहरण। पहले जरा ये देख लें कि यदि A बार क्लोजर है A का तो A बार क्लोज्ड होगा, और यदि F क्लोज सुपरसेट है A का तो A सबसेट होगा A बार का और A बार सबसेट होगा F का। और A इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू A बार। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A बार क्लोज्ड क्यों होगा, क्योंकि A बार है इंटरसेक्शन ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ A। तो क्लोज सुपरसेट्स का इंटरसेक्शन है तो इसलिए A बार क्लोज्ड होगा। अब यदि A बार यदि A क्लोज्ड नहीं है तो हम ऐसे क्लोज सेट देखेंगे जो कि A को कंटेन करते हो, तो A सबसेट होगा A बार का, यानी क्लोजर ऑफ A का। और यदि उसका भी एक सुपरसेट है क्लोज सेट
क्योंकि इंटरसेक्शन तो सबसे छोटा क्लोज सेट आएगा, वो होगा क्लोजर ए का। तो इस तरीके से यदि वो सुपरसेट है, क्लोज्ड सुपरसेट एफ, तो ए सबसेट ए बार सबसेट एफ, और यदि ए क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर ए ही आएगा, और यदि ए बार के बराबर है तो ए क्लोज्ड होगा। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। मैंने एक ही टोपोलॉजी लेके आपको समझाया है, वैसे हम इसे अलग अलग नॉन एम्प्टी सेट और अलग अलग टोपोलॉजी पर भी देख सकते हैं। तो यदि एक नॉन एम्प्टी सेट x ABCD है और उस पर टोपोलॉजी है x phi सेट A सेट CD सेट ACD और सेट BCDE, ये सभी जो टो के एलिमेंट्स हैं हम सब जानते हैं भली भांति कि ये सभी ओपन सेट्स हैं। इनका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमको ये क्लोज सबसेट्स मिल गए x के, जो कि फाई है, x है, सेट BCDE है, सेट ABE है, सेट BE है, सेट A है। अब उदाहरण के लिए मैंने सेट A लिया, उसमें सिंगलटन एलिमेंट जैसे B लिया, तो B का क्लोजर निकालने के लिए मैं ये जितने भी क्लोज सेट्स हैं, क्लोज सबसेट्स, अब ओपन नहीं देखूंगी, क्लोज सबसेट देखती हूं जिनमें B है। तो जिनमें B है वे क्लोज सेट्स हैं, एक तो सेट BE, एक सेट ABE, एक सेट BCDE, और निश्चित है कि X में तो B होगा ही, क्योंकि X तो पूरा का पूरा सेट है। तो इन सभी क्लोज सेट्स का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे छोटा जो क्लोज सेट होगा वो आएगा। तो इस तरीके से जो सेट B है उसका क्लोजर आया सेट BE। अब उसी तरीके से यदि मैंने सेट लिया AC, तो AC का जो हम क्लोजर लेंगे तो AC को अपने में कंटेन करता हुआ क्लोज सेट्स कौन सा है? AC रखता हुआ केवल और केवल A और C दोनों पॉइंट जो रखे, ऐसा क्लोज सेट्स केवल और केवल X है। तो इस तरीके से AC का क्लोजर क्या आया? X। अब यदि मैंने सेट लिया BD, तो BD का क्लोजर लेने के लिए देखूं कि B और D को कंटेन करने वाला कौन सा क्लोज सेट है। तो B और D दोनों को एक साथ कंटेन करने वाला क्लोज सेट है, एक तो BCDE और एक खुद X। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो छोटा क्लोज सेट होगा वो आएगा। तो इस तरीके से सेट BCDE सेट BD का क्लोजर हुआ। अब यहां पर हम देखें कि यदि सेट A जब मैंने B लिया था सिंगलटन सेट, तो उसका क्लोजर क्या मिला था? सेट B। और हम देख रहे हैं कि BE का एक क्लोज सुपरसेट भी दिख रहा है, सेट ABE। अब ये ABE है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि A सबसेट है क्लोजर ऑफ A का, क्योंकि सेट B सबसेट है सेट BE का, और जब A का क्लोजर है सेट BE, वो सबसेट है क्लोज सुपरसेट F का। दूसरी बात ये कि मैंने एक ये कहा था कि A का जो क्लोजर है वो क्लोज्ड होता है, तो जैसे A का क्लोजर यहां पर क्या मिला? BE क्लोज सेट से हम सभी देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि यदि मैं सेट BE लूं और उसका क्लोजर निकालूं तो क्या आएगा? सेट BE। तो क्या हो गया कि यदि सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर खुद वही होता है, तो A बराबर A बार। अब हम देखते हैं कि A का क्लोजर A और उसका जो लिमिट पॉइंट्स मतलब डिराइव्ड सेट और A, उन दोनों का यूनियन होता है। मैंने पहले ही बताया कि स्लाइड जल्दी बनाने के कारण से मैंने एक ही टोपोलॉजी ली है और एक ही नॉन एम्प्टी सेट लिया है। तो X ABCDE और उस पर ये टोपोलॉजी जो अभी तक अपन देखते आ रहे हैं, तो इसके क्लोज सबसेट्स अभी अभी अपन ने देखे। उसमें यदि मैंने सबसेट लिया X का ABC, तो जो A का लिमिट पॉइंट्स था, हम पहले एक्युमुलेशन पॉइंट देख चुके हैं, वो आया था BDE। और A का क्लोजर, अब ABC पॉइंट रखने वाला कौन सा क्लोज सेट्स होगा? न तो A है, न BE, न ABE, न BCDE, वो होगा
x। तो a का क्लोजर क्या हुआ? x। अब हम यदि a और डिराइव्ड सेट का यूनियन लें, a में एलिमेंट है abc और डिराइव्ड सेट में एलिमेंट्स हैं bde, तो उन दोनों का यूनियन जो है वो हो गया x। तो हमें क्या मिला कि a का क्लोजर a और उसके डिराइव्ड सेट के यूनियन के बराबर होता है। आइए अब हम देखते हैं डेंस सबसेट। यदि कोई सबसेट A है X का, जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, और उसका यदि क्लोजर X के बराबर आ जाए तो कहेंगे हम कि A डेंस सबसेट है। तो अभी अभी यहां पर हमने देखा था कि यदि ये सबसेट ABC जिसका क्लोजर X है, तो ये जो सेट A है ABC, ये कैसा सबसेट हुआ? डेंस सबसेट। अब हम देखते हैं इंटीरियर पॉइंट। यदि A एक टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट है, तो पॉइंट P जो कि A का एलिमेंट है इंटीरियर पॉइंट होगा यदि P एक ऐसा ओपन सेट, G एक ऐसा ओपन सेट हो जो कि P को रखता है और A का वो सबसेट हो जहां की G ओपन सेट है, तो हम कहेंगे कि ये P इंटीरियर पॉइंट है। और इंटीरियर पॉइंट्स जो A के होते हैं उसे हम डिनोट करते हैं INT, ब्रैकेट में A लगा देते हैं, या A के ऊपर O ऐसा लिख के भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। वही टोपोलॉजी X, phi, A, सेट CD, सेट ACD, सेट BCDE जो कि X पर परिभाषित है, X पर डिफाइन की गई है। X हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है ABCDE। तो जो X का सबसेट है एक हमने लिया A BCD। अब इसका हमको इंटीरियर निकालना है। तो इसका इंटीरियर निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसके जो BCD के जो जितने भी सबसेट्स हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट देख लेते हैं। तो BCD का सबसेट जो है हमारे टॉ में वो है CD। तो CD हुआ A का इंटीरियर। इसी तरीके से यदि हमने सबसेट लिया B जिसके एलिमेंट है ABCD, तो ABCD के जो ओपन सबसेट्स हैं उसमें AB है, CDB है, ACDB है। ये तीनों ABCD के सबसेट्स हैं, पर सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट कौन सा है? ACD। तो B का इंटीरियर क्या हुआ? सेट ACD। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं कि यदि हमने एक सबसेट C लिया BCDE, तो BCDE का इंटीरियर, BCDE का हम सबसेट देखें जो ओपन हो वो केवल BCDE है, तो C का इंटीरियर हुआ BCDE। तो क्या है कि A इंटीरियर हमेशा ओपन होगा। दूसरी बात, जो ओपन सेट G है वो A इंटीरियर का सबसेट होगा और A इंटीरियर सेट A का सबसेट होगा, यानी कि A इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा A का। और A ओपन होगा यदि और केवल यदि A उसके इंटीरियर के बराबर हो। उदाहरण के लिए यदि हमने X बराबर ABCDE पर जो टोपोलॉजी लेते आए ली और एक सबसेट है X का ABCD, तो A का इंटीरियर हुआ उसका सबसे BCD का ओपन सबसेट लार्जेस्ट कौन सा है? CD। तो A का इंटीरियर आया CD। अब ये CD हम देखें तो ये ओपन सेट है, तो A इंटीरियर हमेशा ओपन होता है। दूसरी बात, यदि हमने B जैसे सबसेट लिया था अभी ABCD, तो B का इंटीरियर हमें क्या मिला था? A, C और D। तो B इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट है। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। यदि A टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट है तो A का एक्सटीरियर क्या होगा? A के कॉम्प्लीमेंट का यदि हम इंटीरियर ले लें, इंटीरियर तो लेना हमने देख लिया, पर इंटीरियर A का नहीं लें, इंटीरियर काय का लें? A के कॉम्प्लीमेंट का।
तो ये जो सेट ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट्स है ये डिनोट करते हैं हम EXT करके और ब्रैकेट में A लिख देते हैं। उदाहरण के लिए वही X वही टॉ, सबसेट हमने लिया सेट BCD, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा AE, क्योंकि X है हमारा ABCDE, BCD को उसमें से हटा दिया तो क्या बचा AE। अब AE का जब हम इंटीरियर निकालेंगे तो सेट AE का लार्जेस्ट ओपन सबसेट, सेट AE का लार्जेस्ट ओपन सबसेट क्या है A, तो इसका A का एक्सटीरियर क्या हो गया इस तरीके से सेट A। एक और उदाहरण लिया जैसे और सेट E का इंटीरियर क्या होगा, सेट E का इंटीरियर क्या होगा 5। अब हम देखते हैं बाउंड्री पॉइंट। यदि A टोपोलॉजिकल स्पेस X का सबसेट है तो जो A के बाउंड्री है वो क्या होंगे, वे पॉइंट्स होंगे जो कि न तो इंटीरियर पॉइंट्स हों और न ही एक्सटीरियर पॉइंट्स हों। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जो न तो इंटीरियर पॉइंट्स हैं ना ही एक्सटीरियर हैं, तो उन्हें हम कहेंगे बाउंड्री पॉइंट्स, जिन्हें कि हम डिनोट करते हैं BA से। अब एक हम उदाहरण देखते हैं। X ABCDE पर टोपोलॉजी है X phi सेट A सेट CD सेट ACD सेट BCDE। तो A सबसेट हमने लिया X का सेट BCD, इसका कॉम्प्लीमेंट आया सेट AE। अभी अभी हमने देखा था कि A का इंटीरियर CD निकला था और A का एक्सटीरियर निकाला था A। अब ABCDE में से सेट X में से A हटा दें और CD हटा दें तो क्या बचा BE। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे B और E। अब हम देखते हैं नेबरहुड्स। यदि P टोपोलॉजिकल स्पेस X का कोई एक पॉइंट है तो X का एक सबसेट N है, ये P का नेबरहुड कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब N है वो सुपरसेट हो G का जो कि P पॉइंट को रखता है और G क्या है ओपन सेट, यानी कि P बिलोंग्स टू G और G सबसेट है N के। तब हम कहेंगे कि ये जो N है ये P का नेबरहुड। आइए अब हम देखते हैं सब स्पेसेस और रिलेटिव टोपोलॉजी। यदि A एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, टोपोलॉजिकल स्पेस X टॉ का, पेयर X टॉ का, तो ये जो क्लास है टॉ A, ये A का इंटरसेक्शन किसके साथ में, टॉ ओपन सबसेट्स ऑफ X के साथ में जब हम लेते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन आता है, ये जो टोपोलॉजी A पर होती है ये होती है टॉ A, और A का इस टॉ A के साथ जो पेयर होता है उसे हम कहते हैं X टॉ का सब स्पेस। आइए हम देखते हैं एक उदाहरण कि यदि X है ABCDE और उस पर टोपोलॉजी डिफाइन करी हुई है सेट X एम्प्टी सेट, सेट A, सेट CD, सेट ACD और सेट BCDE। अब यदि एक सबसेट है A जो कि X का है, वो हमने लिया सेट ADE, तो X और A का इंटरसेक्शन आएगा सेट A, फाई और A का इंटरसेक्शन आएगा फाई। हम A का इंटरसेक्शन टॉ के सभी मेंबर्स के साथ में लेंगे और सेट A का सेट A के साथ इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट A, सेट CD का A के साथ में सिंगलटन सेट D और सेट ACD का सेट A के साथ में AD और सेट BCDE का सेट A के साथ में D। तो इस तरीके से जो ये रिलेटिव टोपोलॉजी टॉ A आई वो हुई A phi सेट A
सेट डी, सेट ए डी और सेट डी ई। हम देख सकते हैं कि इसमें फाई और ए हैं। इसमें कोई भी आर्बिट्ररी यूनियन लेते हैं तो वो भी शामिल है सेट्स का, और किन्हीं दो का इंटरसेक्शन भी शामिल है। तो ये टॉ ए एक टोपोलॉजी है, और ए और टॉ ए का जो पेयर है ये एक्स टॉ का सब स्पेस होगा। अब हम देखते हैं कि टोपोलॉजी का एप्लीकेशन कहां कहां पर होता है। फॉर अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट और नेट इन कम्युनिकेशन नेटवर्क फील्ड। उसके अलावा नॉट थ्योरी, जो कि टोपोलॉजी की ही एक ब्रांच है, उसका उपयोग बायोलॉजी में होता है। यूज्ड इन बायोलॉजी टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स ऑन डीएनए। इसके अलावा टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस यूजेज टेक्निक्स फ्रॉम algebraic topology to determine the large scale structure of a set, a cloud determining if a cloud of points is spherical or not। उसके अलावा टोपोलॉजी का एप्लीकेशन है फिजिक्स में। इन फिजिक्स टोपोलॉजी इज यूज्ड इन सेवरल एरियाज सच एज क्वांटम फील्ड थ्योरी एंड कॉस्मोलॉजी। इन कॉस्मोलॉजी टोपोलॉजी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब the overall shape of the universe। उसके अलावा टोपोलॉजी का उपयोग रोबोटिक्स में होता है। The various possible positions of robot can be described by a manifold called configuration space। इसके अलावा टोपोलॉजी का एप्लीकेशन गेम थ्योरी में भी है। आप लोग जब एमएससी थर्ड सेम में और फोर्थ सेम में जाएंगे तो एक ऑप्शनल पेपर होता है ऑपरेशंस रिसर्च, उसमें आप गेम थ्योरी पढ़ेंगे। तो टोपोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो गेम थ्योरी में भी होता है। अब आइए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। आप सभी बहुत होनहार विद्यार्थी हैं और आशा है आपने आज का जो हमने डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजिकल स्पेस और साथ ही साथ एक्युमुलेशन पॉइंट, जिसे कि हम डिराइव्ड पॉइंट भी कहते हैं, लिमिट पॉइंट भी कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, साथ ही हमने ए का क्लोजर देखा, हमने ए का डिराइव्ड सेट देखा, साथ ही हमने रिलेटिव टोपोलॉजी भी देखी। तो आइए अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि यदि टॉ1 एक टोपोलॉजी है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, फाई और सेट ए, सिंगलटन सेट ए, और एक टॉ2 एक दूसरी टोपोलॉजी है जिसके एलिमेंट्स हैं एक्स, फाई और सिंगलटन सेट बी, तो इन दोनों टोपोलॉजी का जो यूनियन है टॉ1 यूनियन टॉ2, उसके एलिमेंट्स मैंने लिखे एक्स, फाई, सेट ए, सेट बी, इज नॉट ए टोपोलॉजी। तो अब आप बताएं कि क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। मैम ट्रू है जी मैम, ट्रू हाँ? ट्रू है। हाँ, ट्रू ये है आंसर। कौन सा महाविद्यालय है ये? मैम बड़वानी कॉलेज से। हाँ जी, आपका नाम? शिवम मांगरोली हूँ। शिवम, शाबाश, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब मैं आपसे एक बात और, या कोई दूसरा बताएगा कि ये क्यों टोपोलॉजी नहीं है? ट्रू तो आंसर है, शाबाश, बैठ जाइए। परंतु ये क्यों टोपोलॉजी नहीं है? हेलो, हाँ, मैं पप्पू सिंह। हाँ जी, आपका नाम क्या है? पप्पू सिंह। अच्छा, ये बताइए कि ये टोपोलॉजी जो आपके पास में मैंने टॉ1 यूनियन टॉ2 लिखी है, ये टोपोलॉजी क्यों नहीं है? इसका यूनियन नहीं मैडम जी इसमें आता है, इसका इंटरसेक्शन तो आता है लेकिन यूनियन नहीं आता इसमें। कौन से दो सेट्स का? किसी का भी ले लें, जैसे ए यूनियन बी, इसका तागवान यूनियन टाउ। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। इसमें सेट ए भी विद्यमान नहीं है, इसलिए ये टोपोलॉजी नहीं है। पन्ना महाविद्यालय से पप्पू जी, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, शाबाश। अब अगला प्रश्न है कि यदि टॉ1 सबसेट है टॉ2, if टॉ1 is subset of टॉ2, then टॉ1 is coarser or weaker
और स्मॉलर देन टॉटू। क्या ये सत्य है या असत्य? ट्रू और फॉल्स? हेलो, हाँ, ये ट्रू है। कौन सा महाविद्यालय? बड़वानी। क्या बात है, बड़वानी। बिल्कुल लगातार जवाब दिए जा रहा है। आपका नाम क्या है? सरिता कुशवाहा। सरिता कुशवाहा, शाबाश। ये ट्रू है, क्योंकि जो टॉवन सबसेट है टॉटू के, तो टॉवन कोर्सर होती है, अभी अभी हमने जब डेफिनेशन देखी थी। और टॉटू जो है वो क्या होगी? टॉटू क्या होगी? टॉटू टोपोलॉजी क्या होगी? टॉवन कोर्सर है तो टॉटू क्या होगी? कौन बताएगा? जी, फाइनर होगी। किसने जवाब दिया? क्या नाम है आपका? आप पहले भी जवाब दे चुके हैं। ठीक है, एक और प्रश्न। यदि ए का क्लोजर ए के बराबर होता है तो ए क्लोज्ड होता है। जो पहले बता चुका है, एक सेकेंड, जो पहले बता, पीछे, आपके पीछे, हाँ आप बताएं। सभी को एक एक बार प्रश्न का उत्तर देने का मौका मिल जाए। ट्रू है। बड़ी खुशी। हाँ जी, ट्रू है। ट्रू है। क्यों ट्रू है? ट्रू तो सही है। इक्वल टू ए। क्लोजर की डेफिनेशन क्या बताई थी? क्लोजर की डेफिनेशन, कौन बताएगा? क्लोजर की डेफिनेशन क्या बताई थी? शाबाश, बोलो। पप्पू नाम है? जी, हाँ जी, बताइए। इसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालते हैं हाँ, सभी का, तो उसमें जब जो उसका कॉम्प्लीमेंट तो वही उसका क्लोज सेट होता है। अच्छा, मतलब क्या है, जो ए का क्लोजर होता है वो जी। इंटरसेक्शन होता है सभी क्लोज सुपरसेट्स का। और जी, जी। इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, जैसे मैं कहूं कि ए सबसेट है बी, बी सबसेट है सी, तो ए बी जी। सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए, ए। है ना? तो इसलिए जी। यदि ए बार ए के बराबर हो गया और ए बार क्लोज्ड होता है तो ए भी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड। क्लोज ठीक है, होगा, जी। शाबाश। अब अगला प्रश्न है कि ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज ए क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज। एक एक्स का एक सबसेट ए है, वो क्लोज सेट होगा यदि और केवल यदि उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा? कौन बता रहा है? भाई ये पन्ना के ही जवाब दिए जा रहे हैं, कौन बताएगा? हेलो, बड़वानी से। हाँ, बड़वानी से बोलिए। बड़वानी से, क्या नाम है आपका? एक सेकेंड, आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा माइक दूर रख के बोलें। दुर्गा खोटे। क्या नाम है? दुर्गा। दुर्गा, हाँ, उत्तर बताइए। ओपन होगा। शाबाश, ठीक है। बड़वानी कॉलेज से दुर्गा ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ओपन सेट। अगला उत्तर, इसमें तो क्वेश्चन खुद ही है। A class tau of subsets of X is a topology on X. For this, tau should satisfy how many number of axioms? पहला है 3, दूसरा है 1, तीसरा 2, चौथा इनफाइनाइट, पांचवा इनमें से कोई नहीं। मतलब क्या है कि जो सबसे एक्स के सबसेट्स का जो क्लास होता है वो टोपोलॉजी होगा एक्स पर। वो कुल कितने एक्सिम्स, कितने पोस्टुलेट्स, कितने अभिग्रहित सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। हाँ, छिंदवाड़ा से बोलिए, कौन उत्तर दे रहा है? राजेश कुमार। जी, राजेश कुमार, हाँ बोलिए। इनफाइनाइट मैम। इनफाइनाइट? यस। अच्छा, ये गलत उत्तर है। और कौन उत्तर देगा? 3 हो गए मैम। हाँ, ये 3 किसने दिया?
बड़वानी से। बड़वानी से, शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर। क्या नाम था बड़वानी से जिनने उत्तर दिया? दुर्गा। दुर्गा। अच्छा दुर्गा, आप पहले भी एक प्रश्न का जवाब दे चुके हो। अब मैं मैं एक प्रश्न मैं बता सकता हूँ। हाँ, पन्ना से मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे कि जी, यदि ए एक्स का सबसेट है तो वो डेंस कब होगा? उसका क्लोजर किसके बराबर होना चाहिए? किसी भी डेंस सबसेट के लिए उसका क्लोजर, यानी जैसे ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का सबसेट है तो ए का क्लोजर किसके बराबर होना चाहिए? ए के बराबर होना चाहिए, ए के बराबर। डेंस। अच्छा, मैं बता रही हूं कि ए का क्लोजर एक्स से, एक क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एक्स या क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, इन दो में से क्या? क्या मैडम फिर से बोलिए। ए यदि डेंस होगा तो क्लोजर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एक्स या क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स? क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। शाबाश, ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, आपने बहुत सही जवाब दिया, शाबाश। बैठ जाइए पन्ना से। अब दूसरा कॉलेज कोई और, पन्ना, बड़वानी, इनके अलावा कोई दूसरा कॉलेज आए? लाइन पर कोई दूसरा कॉलेज आए, क्योंकि पन्ना ने बहुत जवाब दिए, अच्छे दिए। कोई दूसरा कॉलेज भी इनकी स्पर्धा में आए। और भी होनहार छात्र छात्राएं, और भी अच्छे महाविद्यालय हैं। मैं एक बात आपको ये बता दूं कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है, इसमें पढ़ाने वाले को कुछ भी क्रेडिट नहीं जाता, सब आपकी मेहनत है और जो अंक लाते हैं वो आप ही के हैं। कुछ छात्र मेरे पास आते हैं कि मैडम आपके कारण, मैंने कहा नहीं, मेहनत आप करते हो, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवाइज करोगे, उतने ही आपके अंक आएंगे, हम तो केवल आपको गाइडेंस देते हैं। दूसरी बात यह है कि नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि थ्योरम्स जो हैं दिमाग में एक बार में बैठ तो जाती हैं, पर जब हम उसे लिखते हैं तो उसमें कई त्रुटियां होती हैं। तो इसलिए नोट्स बनाओ और 2-3 बुक से पढ़ो, जैसे कि टोपोलॉजी के लिए एक सिमंस की है, एक मंकर की बुक है, एक केडी जोशी की बुक है। तो वैसे भी जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसमें यूनिट में अलग अलग बुक भी दी हुई हैं, तो सभी बुक से एक साथ लेके आप नोट्स बनाएं। अच्छा, दूसरा कॉलेज कोई जिससे कि हम एक आध क्वेश्चन और पूछ लें? अच्छा, पन्ना से ही पूछते हैं, डिराइव्ड सेट किसे कहते हैं? या मैं यूं पूछूं? हाँ बताइए बताइए, बड़वानी से बताएं। डिराइव्ड सेट किसे? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। शाबाश बड़वानी, शाबाश। क्या नाम है आपका? अजय गुप्ता। हाँ, अजय गुप्ता। हाँ हाँ जी, शाबाश शाबाश अजय गुप्ता, शाबाश। अब मेरी तरफ से मैंने आपको थोड़ा सा टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में कुछ ज्ञान दिया, शायद आपको कुछ समझ में आया होगा। अब आपको यदि कुछ पूछना है तो मेरे से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो जी, बड़वानी से बोलिए। मैम, एक इसमें यह था कि लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या अंतर है? Limit point एंड और? लिमिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट एंड लिमिट पॉइंट? अच्छा, बैठ जाइए। लिमिट जो है ये वो लिमिट है, हम कहते हैं कि जैसे कि अपन कैलकुलस में कहते हैं ना कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, वहां पर क्या है, वो एक सीमा है, वो उसकी ओर जा रहा है। और ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो ये उसका डिफरेंस है। थैंक यू मैम। हाँ, आगे बोलें। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, बोलिए। हेलो मैडम जी। जी बोलिए, पन्ना से। क्या हाँ, पप्पू नाम? जी 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 बोलिए। हाँ, स्वागत है आपका। एक्यूमुलेशन दोबारा पूछना चाहता हूँ मैडम जी मैं। एक्यूमुलेशन पॉइंट?
जी जी अच्छा जी, 60 ठीक है। जी जी, हाँ जी, संक्षेप में बता देती हूँ मैं। जी हाँ, जी बैठ जी जाइए, आप बैठ जाइए। अब मैं उस स्लाइड तक तो नहीं पहुंच रही हूँ, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ कि यदि एक X नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उसका A एक सबसेट है, ठीक, तो क्या है, उसके हम कॉम्प्लीमेंट निकाल, वो जो टॉ के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओपन सेट्स, ठीक है। और जो उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या हमें मिलता है, ओपन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं बेटा पप्पू, तो क्या मिलता है, क्लोज सेट। जी, क्लोज सेट मिलता है ना। हाँ हाँ जी, तो मिलता है क्लोज सेट। हाँ, क्लोज सेट मिलता है। तो एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होगा कि हम क्या लेंगे कि जैसे कि कोई एक पॉइंट है, जैसे हमने वहां सबसेट क्या लिया था, एबीसी लिया था, एबीसी लिया था ना। तो जैसे जी कि हमने कहा कि पॉइंट ए उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, एक्यूमुलेशन पॉइंट नहीं है, डिराइव्ड पॉइंट नहीं है, क्लस्टर पॉइंट नहीं है, ये सभी पॉइंट एक ही होते हैं। जी तो क्यों नहीं है कि उसका जितने भी उस पॉइंट को कंटेन करते हुए जो क्लोज सेट्स हैं, जी जी उनका जो उनमें जो वो हो, उनमें कम से कम उस ए के अतिरिक्त और पॉइंट हो। जी ठीक है जी, थैंक यू मैडम। एक सेकंड, मैं आपको बता देती हूँ। ये इसको अपन यहाँ लगा सकते हैं। एक सेकंड में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स को मुंह से जमा बताना जरा थोड़ा सा कठिन होता है, इसीलिए ब्लैक बोर्ड वाला सबसे अच्छा रहता है बेटा। परंतु अब मैं यहाँ से आपको समझा रही हूँ, क्योंकि उस स्लाइड तक मेरे को पहुंचना पड़ेगा। उसी पे बता देती हूँ, हाँ उसी पे बता। ये देखिए, x बराबर A B C D E, ये एक सेट है और टोपोलॉजी है फाई x A C D A C D और B C D E। अब यदि हमने एक सबसेट लिया A X का, वो क्या लिया, A के एलिमेंट लिए हमने A B C, तो ये जो A है X का एलिमेंट, ये एक क्लस्टर पॉइंट होगा या लिमिट पॉइंट होगा कि नहीं, इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ये जितने भी ओपन सेट्स हैं जो कि A को रखते हैं, किनको, ओपन सेट्स को। तो ओपन सेट्स जो A को रखते हैं, एक तो A है, एक ACD है और एक X है। तो ऑल ओपन सेट्स, केवल ये नहीं कि किसी एक में हो जाए, जैसे कि अपन रैंक निकालने में कहते हैं ना कि एक माइनर नॉन जीरो है तो उसकी रैंक वो हो गई, ऐसा नहीं, ऑल ओपन सेट्स। तो ये जो A है, इस A में सेट A का A के अलावा कोई भी पॉइंट, ये तो सिंगलटन सेट है, तो इसमें B और C होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए A जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं है। अच्छा, अब अपन B की बात कहें कि B इसका लिमिट पॉइंट है, B इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। क्यों है, क्योंकि B के और रखने वाले जो ओपन सेट हैं, जो वो एक तो BCD ही है और एक X है, इन दोनों में ही B को छोड़ के मतलब A और C, तो इसमें C है, इसमें भी C है, इसलिए B A का लिमिट पॉइंट होगा। समझ में आ गया? ठीक, आगे और किसी को कोई कुछ पूछना हो? अच्छा, मैं सभी का धन्यवाद, सभी महाविद्यालय से आए हुए छात्र छात्रों का, साथ ही उनके साथ जो प्राध्यापक आए उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप लोग बहुत होनहार छात्र हैं, और साथ ही सभी टेक्नीशियन का जो कि यहाँ एकेडमी नरोन्ना प्रशासन अकादमी में है, उन सभी का धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।